प्यारे बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा हिंदी अक्षितिज भाग 1 से पाठ नंबर 6 जिसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते का गद्यांश नंबर 1 पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। इसमें लेखक हरिशंकर प्रसाई कहते हैं कि प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है। गालों की हड्डियाँ उभार आई हैं, यानी कि वो कमज़ोर हो गया, शरीर से कमज़ोर है, इसलिए गालों के पास जो हड्डियाँ हैं वो बाहर निकली हुई दिखाई देती हैं। पर घनी मूछें, बड़ी बड़ी मूछें थी, चेहरे को बड़ा बड़ा बतलाती हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं। कैनवस एक मोटा कपड़ा, जिनके बंद, जिनके लेस यानी कि फीते कहते हैं, जिनको बेतरतीब बुरे ढंग से बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं, तो वो बंद जो कसे जाते हैं और बंद डालने में, यानी कि जो लोहे की पतरी उनके आगे लगी होती है वो निकल गई है और वो बंद डालने में, जूतों में बंद डालने में कठिनाई होती है। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है, यानी कि उसके ऊपर टकटकी लगी हुई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक ड्रेस, वर्दी, वेशभूषा है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खींच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका ज़रा थोड़ा सा भी एहसास, अफसोस नहीं है? ज़रा लज्जा, थोड़ी सी शर्म, संकोच, संदेह या झेप नहीं है? संदेह नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, जिसकी परवाह न की जा सके, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज, सावधान या तैयार कृपया कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश प्रयत्न की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल उसका निचला भाग में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे, यानी कि उसके चेहरे पर मुस्कान थी ही नहीं। इसलिए इसमें लेखक ये कहना चाह रहा है कि उसने बहुत ही, जिस प्रकार से कुएं के निचले भाग से पानी लाया जाता है, इसी प्रकार से वो भी मुस्कान बहुत ही गहराई से लाया होंगे कि बीच में ही
क्लिक क्लिक फोटो खींचने की एक प्रकार की आवाज़ करके फोटोग्राफर ने थैंक यू धन्यवाद कह दिया होगा। विचित्र अनोखा है यह अधूरी मुस्कान, यह अधूरी मुस्कान जो अनोखी है, अद्भुत सी है। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। व्यंग्य यहाँ उपहास का अर्थ है मजाक, और व्यंग्य तर्क यानी कि तीखी बातों से एक दूसरे के ऊपर व्यंग्य करना या चोट करना बातों की। यह एक ऐसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते, या तो फोटो नहीं खिंचाते या अच्छे जूते पहन लेते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का अनुरोध रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस, तुम्हारे दुख कलेश दुख अपने भीतर महसूस अनुभव करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। मगर तुम्हारी आँखों का यह तीखा दर्द, आँखों का तीखा दर्द, बहुत अधिक दर्द, दुख भरा व्यंग्य, तर्क वितरक, चोट करने वाले, व्यंग्य करने वाले शब्द तुम्हें एकदम रोक देता है। तुम्हें फोटो का मैं तो नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो महंगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और महंगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम्हें फ़ोटो का मैं तो नहीं जानते। लोग तो इतर चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। ये फ़ोटो खींचने वाले के शब्द हैं। गंदे गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब जो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते की पर 2500 टोपियाँ नछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता तेजी से पहले कभी नहीं चुभना, दुख पैदा करना जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर उंगली के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन
से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर नौनवान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। प्यारे बच्चों, गृह कार्य जो ये गद्यांश पढ़ागा है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसके नीचे 3 प्रश्न उत्तर सहित दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से पढ़कर याद करें और साफ कॉपी में लिखें।